Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture 16 of 9th class mathematics and delivering this lecture me Arkam Ahmed. In this video we will start unit 3.2 logarithms. इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट साइंटिफिक नोटेशन और मैंने ये भी कहा था कि लॉगरिथम्स सॉल्व करने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखते हैं नंबर को, क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन में ही कन्वर्ट करेंगे नंबर को टू कैलकुलेट लॉगरिथम्स. सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो मैंने यहाँ पे आई बटन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया होगा. डू वॉच इट ताकि आपको पता हो जब हम ये सॉल्व करेंगे लॉगरिथम्स में और जब हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ज़रूर आना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखते हैं एक नंबर को. जो लॉगरिथम्स हैं इस टॉपिक के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि लॉग हमारे पास ये जो फंक्शन है y इज़ इक्वल्स टू लॉग x, ये लॉग हम किस तरह परफॉर्म करते हैं. इसके दो मेथड्स हैं कि बाय हैंड हो यानी टेबल्स को यूज़ करके और एक कैलकुलेटर है. तो अब हम लोग टेबल्स को यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट लॉग. तो अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो लॉगरिथम्स टेबल्स हैं और एंटी लॉगरिथम टेबल्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होंगे. आपको लाजमी ये है कि आपके पास वो डाउनलोडेड हों, क्योंकि आपने उसी को यूज़ करके ये लॉगरिथम सॉल्व करने हैं. तो एक स्टडी करेंगे कि हम ये लॉग किस तरह कैलकुलेट करेंगे. प्लस अगर आप नोट करें तो मेरी इस इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड के अंदर एक ये फार्मूला से लिखा हुआ है. व्हाट डू दिस फार्मूला मीन, हम ये डिस्कस करने लगे हैं इसी आर्टिकल के अंदर. सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. लॉगरिथम फंक्शन को हम सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करने लगे हैं. लॉगरिथम, आपके पास लॉगरिथम फंक्शन क्या चीज़ होती है. बेसिकली लॉगरिथम फंक्शन कंसिस्ट्स ऑफ, आपके पास एक कोई नंबर होगा, सपोज नंबर जिसका आपने लॉग लेना है वो आपके पास x है और आपने जो है बेसिकली नंबर जो बेस लेनी है उसकी सपोज करें कि वो a है. तो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द बेस a. ये आपके पास फंक्शन होता है लॉगरिथम फंक्शन. अब इसके अंदर ना आपके पास दो चीज़ें हैं. वो दो चीज़ें क्या हैं, एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास ये जो x है ये वो नंबर है whose log is taken, और ये जो आपके पास नंबर है a, ये इंडिकेट कर रहा है बेस ऑफ लॉग. क्या आपके पास लॉगरिथम की क्या बेस है. बेस क्यों इम्पोर्टेंट है. अब हम आते हैं एक कन्वर्जन फार्मूला की तरफ कि लॉग की जो है ना एनालॉगस एक कन्वर्जन है कि अगर आपको किसी नंबर का लॉग ना पता हो तो आप उसको बेसिकली एक्सपोनेंट और बेस टू द एक्सपोनेंट लिख सकते हैं. वो किस तरह लिख सकते हैं अब हम वो डिफाइन करने लगे हैं. अगर आपके पास a टू पावर x इज इक्वल्स टू y, एक आपके पास फॉर्म है a की पावर x इज इक्वल्स टू y, हाउ डू यू कन्वर्ट इट इनटू लॉगरिथम. तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे, अब देखें a की पावर x है ना, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपल x लिख देना है. इसको आप यूँ समझें कि ये आपके पास y सब्जेक्ट है,
इस इक्वेशन में y सब्जेक्ट है और इस इक्वेशन में x सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि लेफ़्ट साइड पे अगर y सब्जेक्ट है तो ये लेफ़्ट साइड है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जब x आ गया सब्जेक्ट तो अब x वाले सब्जेक्ट में जो इक्वेशन बनेगी वो लॉगरिथम की इक्वेशन बनेगी। वो किस तरह बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड पे a की पावर x थी, अब वो x बन गया, तो अब हम लिखेंगे लॉग। लॉग लिख लिया। अब हमने डिसाइड करना है कि नंबर कौन सा होगा। तो राइट हैंड साइड पे तो ऑलरेडी y है ना, तो वो लॉग टू द लॉग ऑफ y आ जाएगा। और ये जो a है ना, वो क्योंकि बेस है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आपके पास जो नंबर जिसके ऊपर पावर लगी होती है वो नंबर बेस कहलाता है। और ये देखें यहाँ पे अभी डिफाइन किया है कि ये जो a होता है लॉग में, ये क्या होता है? बेस ऑफ लॉग। तो ये a कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो ये देखें अब आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैं अगर यहाँ पे लिखूँ भी, कि देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉग फॉर्म, ये आपस में रिलेशन है इनका। अब आप देखें फॉर एग्जांपल आपके पास अब ये वाली राइट हैंड साइड है, आपने इसको कन्वर्ट करना है पावर के अंदर। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो a है दिस इज़ बेस। तो जब पावर में कन्वर्ट होगा तो वो जो x है वो पावर में आ जाएगा और ये जो a है वो बेस में आ जाएगा। जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे ना, जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो तब आपको समझ आ जाएगा कि ये बेसिकली ये किस तरह कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जस्ट फॉर द टाइम बीइंग हम इसको अगर दोबारा देखें तो अगर आपके पास एक फॉर्म है a की पावर x इज इक्वल टू वाई, a इज़ द बेस और उस बेस की एक पावर है x। अब अगर हमने पावर एलिमिनेट करनी हो तो उसके लिए हम देंगे दोनों साइड्स पे लॉग। जब हम दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपल x रह जाएगा, राइट हैंड साइड पे लॉग आ गया, लॉग ऑफ y आ गया। और मैंने बताया कि ये जो नीचे नंबर आता है a, दिस इज बेसिकली बेस ऑफ दैट लॉग। तो आपके पास लेफ्ट साइड पे बेस क्या थी? a, तो वो राइट हैंड साइड में लॉग की भी बेस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करने लगे हैं। अब हम सॉल्व करने लगे हैं लॉगरिथम ना, कैलकुलेटिंग लॉगरिथम। हमारे पास इस कोर्स में जो लॉग की बेस रहेगी वो 10 रहेगी। हम लोग यहाँ तक ही रहेंगे। जो बाकी बेसिस हैं दैट आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी कैलकुलेट लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द बेस ऑफ 10 विच इज ऑल्सो नोन एज कॉमन लॉगरिथम। अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो इसके लर्निंग आउटकम्स में एक प्रॉपर एक टॉपिक होगा बाद में कि कॉमन लॉगरिथम क्या होता है और नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है। दैट विल बी अ क्विक डिस्कशन, और उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में क्या फ़र्क होता है। बट फॉर नाउ आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमारे पूरे कोर्स के अंदर जो हम लॉग कैलकुलेट करेंगे वो कॉमन लॉगरिथम होगा। तो हम लोग इस फॉर्म को जब अब बेस 10 आ गई है तो हम सिंपल इस फंक्शन को यूँ लिख देंगे y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x। बस 10 की बेस को हम लिखते नहीं हैं अक्सर, क्योंकि जब आपके पास 10 आ गया ना बेस तो इट इज़ अंडरस्टूड के वो कॉमन लॉगरिथम है। तो ये वाले लॉग्स हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा गाइस, लॉग कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, अब हम यहाँ पे लिखने लगे हैं स्टेप्स।
स्टेप्स लिखने लगे हैं। सबसे पहला स्टेप है आपने उस नंबर को एक्सप्रेस एक्स इन साइंटिफिक नोटेशन इस x को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। वो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन क्या थी, a इंटू 10⁻n। ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर जब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया ना, तो इसमें अब दो चीज़ें हैं, नोट पावर ऑफ 10 विच इज n, तो इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। इस पावर ऑफ 10 को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। बेसिकली लॉगरिथम वाला जो नंबर होता है, जो आपके पास लॉग का आंसर आता है, ये जो जैसे अगर y इज इक्वल्स टू लॉग x है ना, तो ये जो y आंसर आता है ना, इट इज ऑफ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक उस पार्ट का होता है कैरेक्टरिस्टिक, और एक होता है मैंटिसा। मैंटिसा क्या होता है? अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक तो अभी मैंने बताया ना, ये जो पावर होता है, और ये होता है होल नंबर पार्ट ऑफ y। होल नंबर पार्ट ऑफ y वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होता है, और डेसिमल पार्ट आपके पास मैंटिसा कहलाता है। तो आपने ये फर्स्ट स्टेप किया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, उसके बाद आपने पावर ऑफ 10 नोट की। ये जो पावर ऑफ n आती है, ऑफ 10 आती है, ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक के अंदर दो चीज़ें हैं नोट करने वाली। अगर तो आपके पास पावर पॉजिटिव है तो वो सिंपल आएगा, सिंपल n आएगा। इफ़ ये आपके पास मतलब पावर पॉजिटिव है तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक n ही आएगी। लेकिन अगर आपके पास पावर नेगेटिव है तो उसको हम n बार लिखते हैं। ठीक है, ये बार का क्या मतलब है, ये अभी मैं आपको थर्ड स्टेप में बताता हूँ। उसके बाद अब हम लोग जो है अब कैलकुलेट मैंटिसा, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैंटिसा। जब हम कैलकुलेट करेंगे ना मैंटिसा, उसके बाद हम लोगों ने ऐड कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। टू गेट फाइनल आंसर। फाइनल आंसर गेट करने के लिए भी अब दो कंडीशंस हैं। अगर तो आपके पास पावर पॉजिटिव है तो आपके पास एक ही आती है कैरेक्टरिस्टिक n, और सपोज करें कि आपके पास कोई भी नंबर आया पॉइंट ABCD। ये ध्यान रखें कि आप अपनी आसानी के लिए हमेशा ज़हन में रखना 4 प्लेसेस तक आप मैंटिसा लिखे, उससे ऊपर मत लिखना। और वैसे भी लॉग टेबल्स जब आप स्टडी करेंगे ना, लॉग टेबल्स को किस तरह यूज़ करना है, तो उसमें भी आप मैक्सिमम 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आप मैंटिसा लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसको कंबाइन किस तरह करना है। तो आपके पास ये जो जब पॉजिटिव होगा कैरेक्टरिस्टिक, तो ये सिंपल आपके पास लॉग आएगा n प्लस पॉइंट ABCD, तो ये बन जाएगा n पॉइंट ABCD। ठीक है, ये देखें, ये एक फॉर्म मैंने बताया,
इस तरह आप ऐड करेंगे जब हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी। अगर आपके पास पावर नेगेटिव है, अगर आपके पास पावर नेगेटिव है, जैसे मैंने बताया था ना n बार है और अगेन आपके पास मैंटिस आ रहा है ABCD, तो आपने इस n बार को पता है किस तरह लिखना है? आप इसको लिखेंगे n बार डॉट ABCD, बट इट इज इक्वल टू माइनस n प्लस पॉइंट ABCD। ये बस ध्यान रखना है, ये और ये डिफरेंट हैं, तो डोंट मिक्स इट। अक्सर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वो इधर लिख देते हैं माइनस n, ये इसको यूँ लिख देते हैं माइनस n पॉइंट ABCD। नो, दिस इज नॉट राइट। ये जो n बार है, इट मीन्स कि आपने n बार में -3 तो कर लिया, फिर प्लस द मेंटिसा लिखना है साहब, इसको कंबाइन नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास तो मेथड आ गया कि आपने किस तरह लॉगरिथम निकालना है। अब हम जो हैं टेबल खोलते हैं और उस टेबल को यूज़ करके एक कोई एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ, वो नंबर ले लेते हैं कि जिसके ऊपर हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। डिटेल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये बेसिकली करना किस तरह है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप में मैंने सबसे पहले कहा था कि ये जो नंबर है, राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख लेते हैं। आपके पास 278.23 इज इक्वल्स टू 2.7823 टाइम्स 10 raised the power 2। ये बेसिकली 1 2 प्लेसेस लेफ्ट गया है, राइट से लेफ्ट गया है, तो पॉजिटिव पावर आई। हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी? फर्स्ट स्टेप तो हमने कर लिया। सेकंड स्टेप ये थी कि हमने पावर ऑफ 10 नोट करनी है। पावर ऑफ 10 कितनी आई है? 2। तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वल्स 2। अब जो आपके पास इसका थर्ड स्टेप था वो था मैंटिसा फाइंड आउट करना। उसके लिए अब हम चलते हैं टूवर्ड्स लॉग टेबल। एंड बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि लॉग टेबल्स हैं क्या। बेसिकली ये आपके पास लॉगरिथम टेबल्स होते हैं। इट कंप्राइज ऑफ 3 कॉलम्स, और वो 3 कॉलम्स कौन कौन से होते हैं? एक आपके पास ये कॉलम होता है, एक ये पूरा कॉलम होता है 0 से 9 तक, और एक ये कॉलम होता है। अब ये आपके पास क्या है, इनमें आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है? ये जो फर्स्ट कॉलम है जी, फर्स्ट कॉलम कंटेन्स ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 10 to 99, ये वाला जो कॉलम है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके जो डेसिमल पार्ट, जो मतलब फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर हुज लॉगरिथम इज रिक्वायर्ड। तो अब आप देखें कि ये मैंटिसा के अंदर अब आप लोगों के पास जो फर्स्ट 2 डिजिट्स आ रहे हैं वो कौन से होंगे, वो ये डिसाइड करता है ये वाला कॉलम। फिर अगला जो कॉलम आ रहा है 0 से 9 का, वो आपके पास जो थर्ड डिजिट है ये उसको बताता है थर्ड डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर आएगा। और जो लास्ट है वो आपके पास जो उसका लास्ट डिजिट आएगा ये वो बताता है ये वो कौन सा आएगा। अब इसमें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट बताता है। फर्स्ट पार्ट बेसिकली आपके पास फर्स्ट 2 डेसिमल पॉइंट्स बता देता है। उसके बाद आपके पास जो थर्ड डिजिट डिसाइड होने वाला होता है वो थर्ड डिजिट इससे डिसाइड होता है 0 से 9 के दरमियान। जो फोर्थ डिजिट है वो आपके पास कैसे आता है?
वो आता है जो आपने यहाँ तक जितनी वैल्यू लिख ली, ये देखें ना आपके पास सारे ये 4 डिजिट नंबर्स हैं, ये जितने 4 डिजिट नंबर्स हैं यहाँ तक, मतलब आपने फर्स्ट स्टेप किया, ये फर्स्ट स्टेप है, क्या आपने डिसाइड किया कि कौन से फर्स्ट 2 नंबर कौन से हैं, और इधर से आपने डिसाइड करके कि थर्ड नंबर कौन सा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सपोज़ ये नंबर आ गया। यहाँ तक आपके 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब जो 2 स्टेप्स तक जितना आंसर आ रहा है, ये 4th स्टेप, अब ये जो थर्ड कॉलम है ये हेल्प करेगा जितने आपके पास ये नंबर आ रहे हैं, मतलब सपोज ये वाली चीज़ आ रही है आपके पास, ये आपके पास सेकंड स्टेप का फाइनल आंसर है। जो आपके पास थर्ड स्टेप के लिए जो आपके पास 4th डिजिट रह गया है जिसका आपने लॉगरिथम निकालना है, वो 4th डिजिट बेसिकली आपके पास कैसे आएगा, वो आएगा यहाँ से आपने 1 से 9 की तरफ देखना है कौन सा नंबर है, जो आंसर आ रहा है इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपने उस नंबर को इस नंबर में ऐड करना है। तो जो ऐड करेंगे वो आपके पास फाइनल मैंटिस आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस सब को एक्सप्लेन करता हूँ जो हमारे पास नंबर है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ये जो आपके पास नंबर है मेक श्योर करें कि ये आपके पास 4 डिजिट्स हों, 4 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम लोग सिलेबस के अंदर 4 से ऊपर जाएंगे ही नहीं। तो आप जो है ना इसको कर दें 4 तक, तो ये 3 हटा दें ताकि आपके पास 4 डिजिट्स हों। ये टेबल ही 4 डिजिट्स तक है। अच्छा, अब आपके पास पहले तो मुझे ये बताया ना कि ये देखें इसमें आपके पास पहले 2 डिजिट्स कौन से हैं। पहले 2 डिजिट्स हैं आपके पास 2 और 7। तो अब मैं जाता हूँ दोबारा टेबल में, 2 और 7 को लोकेट करता हूँ। ये है आपके पास 2 और 7, सबसे पहले मैंने ये लोकेट कर लिया। उसके बाद आपके पास जो थर्ड नंबर है वो है 8। अब ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखें ये आपके पास सेकंड स्टेप तक, ये यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ 0.4440, ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये आ गया थर्ड डिजिट तक। अब 4th डिजिट तक क्या करना है, 4th डिजिट है इसमें 2। अब आपने 2 लोकेट करना है। 2 कहाँ आ रहा है, 2 ये है। अब 2 ये है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास आएगा 3, राइट, क्योंकि आपने 2 7 8 और 2 के करस्पॉन्डिंग, अगर मैं इसको अंडरलाइन भी कर दूं ताकि पता चल जाए, 2 7 8 और 2 के करस्पॉन्डिंग जितने नंबर्स आ गए आपने उनको बस सर्कल कर लेना। उसके बाद मैंने बताया था कि सेकंड स्टेप तक जितना नंबर बन रहा है आपने उसको लिख लेना है, वो बन रहा है 0.4440। जो थर्ड स्टेप था मैंने बताया था कि ये जो नंबर आ रहा है अब लास्ट वाला आपने उसको इसमें ऐड करना है। वो ऐड किस तरह होगा, ये 3 आ रहा है, इस 3 को आप लिखें तो बन जाएगा 3444 पॉइंट। दिस इज़ योर फाइनल मैंटिसा। ये आपके पास मैंटिसा आ गया। एक दफ़ा अगर मैं इसको दोबारा करूं, आई नो कि ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हम एक दफ़ा इसको दोबारा कर लेते हैं। मैंने कहा कि आपके पास इसमें 4 डिजिट्स का नंबर है एंड इन आवर केस हमारा नंबर है 278.32, सॉरी ये नंबर है। इसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं, 2 7। तो हम सबसे पहले गए 2 7 में और मैंने एक लाइन खींच दी स्ट्रेट ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो थर्ड डिजिट है वो है 8। अब 8 देखो तो 8 ये है, 8 वाली लाइन ये है। अब ये इधर इंटरसेक्ट हो रही है तो ये आपके पास थर्ड स्टेप तक आंसर आ गया 4440, ये आ गया।
आपने थर्ड स्टेप मतलब सेकंड स्टेप में जाकर ये नंबर लिख लिया आपने अपने पास, ये बनता है 0.440। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक बताया है कि अब आपने लास्ट डिजिट देखना है विच इज़ 2। अब आप 2 को नीचे लेके जाएं, इस लाइन को इंटरसेक्ट करवाएं, तो ये देखें ये नंबर बन रहा है 3। तो आपने वो 3 इसमें ऐड करवाना है इस तरह। तो ये 3 जब इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा 0.443। तो ये आपके पास इसका मैंटिसा आ गया। तो ठीक है, आई होप कि इट इज़ क्लियर। तो अब हम इस मैंटिसा को नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे 0.443, और एंड पे जो हमारे पास आएगा log 278.2, वो आ जाएगा 2 + 0.443 विच विल बी 2.443। ठीक है, तो ये आपके पास log आ गया। इसमें समझने वाली चीज़ सिर्फ मैंटिसा ही है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक तो बहुत सिंपल है, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो आपके पास जो पावर ऑफ 10 आती है वो करेक्टरिस्टिक होती है। मैंटिसा के लिए आपने लॉग टेबल को ध्यान से यूज़ करना है। एक और एग्जांपल करवाते हैं जिसमें आपके पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आती है, log ऑफ 0.07058। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 0.07058। इट इज़ इक्वल टू 7.058 टाइम्स 10⁻⁻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 ⁻
-2 आ गया, तो इसका मतलब है कि इसकी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक 2 बार। मैंने कहा था माइनस वाली को 2 बार करके लिखना है। उसके बाद अब हम अगेन आएंगे मेंटिसा की तरफ। अब हमने मेंटिसा लिखना है। आप ये नंबर ना अपने जहन में बैठा लें, 7058। हमने 7058 का करना है, मेंटिसा निकालना है 7058। तो अब हम लोग दोबारा उन्हीं स्टेप्स के ऊपर चलेंगे। 7058 हमारे पास नंबर है और ये इस पेज पे नहीं है, तो हम इस पेज पे चले जाते हैं। 7058। अब इसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं 70। तो ये देखें, ये आ गया आपके पास वो नंबर। अब आप इधर से एक लगाएं स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जो थर्ड डिजिट है वो आप यहाँ पे लोकेट करें, ये 5 है। अब आप इस पे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास सेकंड स्टेप तक जो मेंटिसा आ रहा है वो आ रहा है 0.8482, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप है 8 नंबर, अब हम 8 नंबर को लोकेट करवाते हैं, इस लाइन पे टच करवाएं तो वो आता है 5। तो ये आपने 5 इस नंबर में ऐड करवाना है। तो जब हम 5 ऐड करवाएंगे बन जाएगा 0.8487। तो ये जो रिज़ल्ट आया है ये आपके पास इसका मेंटिसा आया। तो अब हम इसको करते हैं, नोट डाउन करते हैं 0.8487, 0.8487। और अभी हम लोगों ने इसके बारे में एक चीज़ डिस्कस की थी और वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि लॉग 0.07058 ये बन जाएगा -2 प्लस 0.8487 विच विल गिव यू अ नंबर, या फिर 2 बार 0.8487। आप या तो उस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, इट इज़ द सेम, ठीक है। तो ये आपके पास तरीका है टू फाइंड लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कुछ फंक्शंस होते हैं कि जिनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, राइट।
तो अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x, तो एक फंक्शन और एग्जिस्ट करता है विच इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एंड इट इज कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ अ नंबर। एंटी लॉग का मतलब है इनवर्स ऑफ लॉगरिथम। तो अब हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि एंटी लॉग को हमने किस तरह कैलकुलेट करना है। तो अब उसके भी अब हम स्टेप्स लिखने लगे हैं। स्टेप्स आपके पास एंटी लॉग फाइंड आउट करने के क्या होते हैं कि सबसे पहले आपने देखना है, आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा जिसका आपने एंटी लॉग लेना होगा वो आपके पास लॉग की फॉर्म में होगा। तो अगर वो लॉग की फॉर्म में है कोई भी, जैसे n.abcd है, ठीक है। अब हम इस पे दो केसेस बना कर स्टडी करते हैं। अगर आपके पास n पॉजिटिव है सबसे पहले, तो आपको पता है कि ये फॉर्म क्या है, इसमें ये जो होल नंबर है ये n, ये करैक्टरिस्टिक है, और ये जो 4 डिजिट्स हैं बाद में ये मेंटिस है। इस फॉर्म का एंटी लॉग आएगा ना, क्योंकि लॉग जब हम लेते हैं किसी भी नंबर का वो इस फॉर्म में आता है। इसी फॉर्म का एंटी लॉग लेना होगा हमने, तो वो किस तरह लेंगे, n पॉजिटिव, ठीक है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि मतलब n पॉजिटिव है तो हमने किस तरह एंटी लॉग लेना है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने ये देखना है कि अगर आपने एंटी लॉग लेना है तो वो एंटी लॉग बेसिकली लेने के लिए आपने सबसे पहले करैक्टरिस्टिक को इग्नोर कर देना है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक को इग्नोर करके सिर्फ आपने मेंटिसा को स्टडी करना है। मेंटिसा को स्टडी क्यों करना है, अब हम लॉग एंटी लॉग के टेबल्स पे आते हैं। ये देखें इस तरह का फॉर्म आता है एंटी लॉग टेबल्स में। ये भी अगेन 3 कॉलम्स पे होता है। कॉलम नंबर 1 आपके पास है 0.00 से लेकर 0.99 तक, ठीक है। और जो ये वाला कॉलम है 0 से लेकर 9 तक, ये आपके पास 3rd डिजिट होता है मेंटिसा का, और 1 से 9 जो है ये आपके पास 4th डिजिट ऑफ मेंटिसा होता है। तो अब आपने इसी के कंपेयर करना है अपने कि किस तरह अब आपने इसको लेके चलना है। अब आप देखें, अगेन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ और उससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमने ये सॉल्व किस तरह करना है। तो इसको स्टेप्स में नहीं लिखते, इसको हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने एक नंबर है 1.3247, इसका एंटी लॉग लेना है, इसका एंटी लॉग लेना है, इसका आप ना ज़रा मेंटिसा अलग करें। इसका मेंटिसा बेसिकली क्या है, वो है 0.3247। अब आप ना इस वाली वैल्यू को लिख लें अपने टेबल के ऊपर, 0.3247, 0.3247। अब आप जाएं फर्स्ट 2 डिजिट्स के ऊपर। फर्स्ट 2 डिजिट्स आपके पास ये रहे 0.32, ये आ गया आपके पास 0.32। अब आपने इधर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद आ जाएं आप 3rd डिजिट पे विच इज़ 4, ये है आपके पास 4। अब इससे भी आप एक स्ट्रेट लाइन नीचे खींचें खींचें खींचें, ये आप आगे एक नंबर की तरफ विच इज़ 2109। यहाँ तक जो भी आपके पास नंबर आ रहा है आप उसको नोट डाउन कर लें अपने पास, 2109, ठीक है। जिस तरह आप लॉग में करते हैं कि जब आप 3rd डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर ले लेते हैं तो आप वो नोट डाउन कर लेते हैं, इधर भी यही करना है। 3rd नंबर लोकेट किया, उस पर आपने वो नंबर लिख लेना है। उसके बाद है लास्ट डिजिट विच इज़ 7। अब आप 7 को नीचे ट्रेस जब करते हैं तो वो आपके पास आ रहा है 3। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 2109 में 3 ऐड कर देना है, ठीक है। 3 ऐड किया तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा,
2112, ठीक है, 2112। तो अब आप लोगों ने ये नंबर तो फाइंड आउट कर लिया कि ये किसका लॉग है मेंटिसा को देखकर, 2112। अब आप ना यहाँ पे लिख लें कि आपके पास इस मेंटिसा के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर आया 2112। अब करैक्टरिस्टिक पे आ जाओ। करैक्टरिस्टिक कितना है, वो है 1। इसका मतलब है कि ये 1 डेसिमल प्लेस आगे जाएगा। इस नंबर को आप ऐसे लिख दें, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस आपने इसको राइट पे शिफ्ट करना है, ताकि जब ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो इसकी पावर 1 में आए। समझ रहे हैं? आपने जब ये मेंटिसा के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर लिखना है ना, तो आपने 2112 लिखा ना, तो फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल प्लेस कर देना। उसके बाद आपने इस करेक्टरिस्टिक को यूज़ करके, अगर तो पॉजिटिव है करेक्टरिस्टिक तो आपने उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है, अगर नेगेटिव है तो उसको आपने लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है। तो ये राइट है ना, पॉजिटिव है ना, तो आप इस डेसिमल प्लेस को राइट साइड पे शिफ्ट करें। कितने? 1 प्लेस। तो ये नंबर आपके पास बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.3247 विल बी 21.12। ठीक है, ये आपका तरीका होता है एंटी लॉग लेने का। तो एंटी लॉग में बेसिकली सारा काम मेंटिसा का होता है, और करेक्टरिस्टिक यूज़ होती है कि जब हमने नंबर निकाल लिया तो अब हमने करेक्टरिस्टिक को यूज़ करके उसके डेसिमल प्लेस को आगे पीछे करना है और फाइनल नंबर निकालना होता है। और माइनस वाले फॉर्म में भी यही तरीका होता है, उसमें बस करेक्टरिस्टिक क्योंकि डिफरेंट है, करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है ना, तो उसमें आपने बेसिकली सिंपल वो करना होता है, डेसिमल प्लेस शिफ्ट करनी होती है। तो नेगेटिव अगर करेक्टरिस्टिक होगी तो इसमें हम राइट की तरफ गए डेसिमल, तो उसमें लेफ़्ट की तरफ जाएगा डेसिमल। तो आई होप कि आपको ये पूरी डिटेल में ये लॉग एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और हमने इसमें एक दो एग्जांपल्स भी कर लिए हैं। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और मज़ीद अपना कॉन्सेप्ट इंक्रीज़ करते हैं। तो क्वेश्चन वन में अब हम लोगों ने लॉगरिथम निकालना है इन 4 पार्ट्स का। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 232.92। सबसे पहले तो हम इस नंबर को राउंड ऑफ कर लेंगे टू 4 नंबर्स। तो हमारे पास ये 4 नंबर्स में बनता है 232.9, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट स्टेप है टू राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आ जाएगा 2.329 टाइम्स 10 रेज़ द पावर। ये डेसिमल प्लेस है, ये 1 और 2 प्लेसेस कवर अप करके यहाँ है, और ये लेफ़्ट साइड पे गया है, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास जो करेक्टरिस्टिक है वो आ गया 2। और अब बारी है मेंटिसा निकालने की। तो अब हम चलते हैं दोबारा टेबल की तरफ। तो अब यहाँ पे देखें, हमने कहा था कि सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर नोट डाउन कर लेते हैं। ये जो हमारे पास 4 डिजिट नंबर है, ये अब हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। ये नंबर है 2329। सबसे पहले हमारे पास ये 2 डिजिट्स यहाँ पे लोकेट करें तो वो ये बनते हैं। इसमें अब हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि थर्ड नंबर को लोकेट करना है, जो कि ये है, ये बनता है आपके पास। तो अब हम सेकंड स्टेप पे
ये नंबर भी नोट डाउन कर लेते हैं, 0.3655। उसके बाद जो लास्ट है 9 नंबर, वो ये है, और उसको जब हम ट्रेस करें तो वो ये बनता है 17। अब हमने 17 इसमें ऐड करना है, तो ये आपके पास बन जाएगा, ये 2 1 इधर आ गया 7, ये बनेगा 3672। तो ये आपके पास यहाँ पे मेंटिस आ गया 0.3672। तो अब हम यहाँ पे वापस आते हैं और इधर लिखते हैं कि ये बेसिकली आया है 0.3655 और इसमें 17 ऐड हुआ, तो ये तब जाकर 3.3672 बना। तो अब हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा log 232.9, ये है 2.3672। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्योंकि जब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको ऐड करके लिखें। इसमें आपने सिंपल जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को मिला दिया तो आपके पास नंबर बन जाएगा जब आप पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक के साथ डील कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट सॉरी, वो है 29.326। सबसे पहले अगेन हम इसको लिखते हैं 4 डिजिट्स, तो ये 29.33 बन गया। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें जब, तो वो बनता है 2.933 टाइम्स 10⁻⁴ कैरेक्टरिस्टिक इसकी कितनी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास 1। और अब हम मेंटिसा लिखने लगे हैं, तो अब हम दोबारा टेबल की तरफ चलते हैं और मेंटिसा फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये 4 डिजिट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, 2933। अब अगेन ये फर्स्ट 2 जो नंबर्स हैं वो हम यहाँ पे लोकेट करते हैं, वो ये बनते हैं। हम इसके करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर 3 है, वो हम यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करता है, और इसी नंबर को हम पहले लिख भी लेते हैं 0.4669। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो लास्ट नंबर आ जाता है वो है 3, वो यहाँ से आप उसको लोकेट करेंगे, वो ये नंबर बनता है 4। तो आप इस 4 को इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4673। तो ये आपके पास इसका मेंटिसा आ गया। तो अब हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं 0.4673 किस तरह आया। वो बेसिकली आया कि हमने सबसे पहले जो 0.4669 टिल स्टेप नंबर 2 जो हमने फाइंड आउट किया था, उसमें जो स्टेप 3 का जो नंबर है वो हम ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 0.4673। और सिंस आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे log 29.33, ये आपके पास इक्वल है 1.4673 के। तो ये आपके पास ये आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन पार्ट का भी। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 0.00032। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 4 डिजिट्स के अंदर, लेकिन इट डजेंट मैटर क्योंकि ये आगे 32 के आगे आप 2 ज़ीरो लगा दें तो वो 4 डिजिट्स बन जाएंगे। तो ये
बेसिकली ये आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर तब बनेगा जब ये इसको आप लिखेंगे 0.0003200। तो ये 4 नंबर बन गए। इसको आप पहले लिखें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 3.2 क्रॉस 10⁻⁻⁴, क्योंकि अब हम राइट साइड पे जा रहे हैं डेसिमल। अच्छा, तो अब हमारे पास इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो करैक्टरिस्टिक आएगा 4 बार। और अब हम इसका निकालते हैं मेंटिसा वंस अगेन हम यहाँ पे ये नंबर लिख लेते हैं चारों, 3200। स्टार्टिंग ऑफ ये जो 3 और 2 हैं ये आते हैं आपके पास यहाँ पे। ये लाइन ला ली, फिर उसके बाद 0, ये 0 है जी। ये आपके पास इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ये आपके पास है 0.5051। और जो लास्ट नंबर है वो आपके पास है ही नहीं यहाँ पे ना, 30, मतलब 0 नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दिस मीन्स कि आप यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे और आप नीचे लिख देंगे +0, विच मीन्स कि आपके पास कोई नंबर ही नहीं है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये इसका मेंटिसा आ जाएगा, क्योंकि आपके पास इसका लास्ट डिजिट जो है इसका वो 0 है और 0 यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि लास्ट डिजिट में कोई फ़र्क आएगा ही नहीं। तो इस मीन्स कि ये जो आपके पास स्टेप 2 में आंसर आया यही आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो अब हम ये यहाँ पे स्टेप्स लिखते हैं कि आपके पास ये मेंटिसा आया है 0.5051, और क्योंकि आगे कोई नंबर ही नहीं है तो इसका मतलब है ये आपके पास यही चीज़ आएगी। तो आपके पास ये मेंटिसा आ गया। और हाँ, अब यहाँ पे ना आपके पास जो आंसर लिखने का तरीका है इसका वो 2 टाइप के हैं। इसका आंसर है 4 बार 0.5051, एक ये आंसर है। और एक इसका आंसर ये भी है, इसको मैं लिख रहा हूँ और -4 + 0.5051, कि अगर आप इसको पॉजिटिव मेंटिसा के साथ लिखना चाह रहे हैं तो उसमें क्या आंसर होगा। तो मैंने बताया था कि नेगेटिव के केस में -4 + पॉइंट समथिंग। तो जब आप इसको एवेलुएट करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर तो ये आपके पास आता है -4 + 0.5051, ये आपके पास देता है -3.4949। तो ये आपके पास आंसर आ गया नेगेटिव में। कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं नहीं यार मैं नेगेटिव फॉर्म में ही इसका आंसर दूं तो ये स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंपल करैक्टरिस्टिक की फॉर्म में आंसर लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, बी केयरफुल कि वो सवाल में आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। और जो लास्ट पार्ट है इसका, वो लास्ट पार्ट है आपके पास 0.3206। तो अब यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया है कि किस तरह मेंटिसा सॉल्व होता है। अब मैं यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि क्या क्या स्टेप्स आंसर्स आते हैं, और मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड भी कर दूँगा कि मैंने वो किस तरह सॉल्व किया। तो सबसे पहले तो ये बेसिकली 4 डिजिट्स में है, यस है। तो 0.3206 इज इक्वल्स टू 3.206 टाइम्स 10⁻⁻1। तो इसका करेक्टरिस्टिक आएगा 1
1 बार, और इसका मैंटिसा बेसिकली आता है, इसका मैंटिसा आता है 0.5051, और इसमें 8 ऐड होता है टू गिव अस 0.5059। तो इसके दो तरीके हैं आंसर लिखने के। 0.3206 इज इक्वल्स टू 1 बार 0.5059। एक ये आंसर है, और एक ये आंसर है -1 प्लस 0.5059, which will give us -1 प्लस 0.5059, जो कि आता है -0.4941। तो ये दो आपके पास इसके आंसर्स हैं। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन में हमने स्टडी किया है कि आप लॉगरिथम किस तरह फाइंड आउट करते हैं नंबर्स का, विद पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक एंड नेगेटिव करेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन 2 देखें। क्वेश्चन 2 में आपको ना उसने एक इक्वेशन दी है। वो कह रहा है कि लॉग 31.09 जो है वो बेसिकली 1.4926 के बराबर है, ये वो कह रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर ये इक्वेशन होल्ड कर रही है तो आप मुझे 1 2 3 4 पार्ट ये सॉल्व करके दो विदाउट यूजिंग टेबल। अब ये थोड़ा सा दिखने में अजीब सवाल लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, ये सवाल सिर्फ 2-3 स्टेटमेंट्स की खेल है। वो क्या है, लेट्स सी। ये देखें, सबसे पहले आप जो है ना इस सवाल को ज़रा गौर से स्टडी करें। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें चारों पार्ट्स में, तो चारों नंबर सेम हैं। 3109 3109 3109 3109। इसका मतलब है कि नंबर सेम है। तो अगर नंबर सेम है तो यस, मैंटिसा विल बी द सेम। मैंटिसा सारों का वही रहेगा। जो चेंज होगा वो क्या होगा, करेक्टरिस्टिक चेंज होगा। यस। तो इस केस में क्योंकि इस नंबर को जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा 31.09 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो ये बनता है 3.109 टाइम्स 10⁻⁻1। तो ये 1 करेक्टरिस्टिक है, इसीलिए इसका आंसर ये आया। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो लॉग पहला पार्ट है 3.109। अब हम देखें तो इस नंबर को ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बन जाएगा 3.109 टाइम्स 10⁻0, क्योंकि इसके तो डेसिमल प्लेस ही नहीं मूव हुई। तो इसका मतलब है कि इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास 0 है, और मैंटिसा सेम रहेगा क्योंकि सारे पार्ट्स में सेम 4 डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसका मैंटिसा क्या है, 0.4926। तो इसका आपके पास जो लॉग आएगा, लॉग ऑफ 3.109, वो क्या आएगा, 0.4926। ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसलिए वो कह रहा था कि इसको आप विदाउट लॉग टेबल्स करके बताएं, क्योंकि इसमें वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा था कि चारों पार्ट्स में आपके पास ये नंबर सेम है, 4 डिजिट सेम है, बस डेसिमल प्लेस आगे पीछे है। अब पार्ट 2 में वो क्या है नंबर, पार्ट 2 में वो नंबर है 310.9। तो 310.9 को हम लोग लिखते हैं
3.109 टाइम्स 10 रेज़ द पावर 2। इसमें आपके पास इसमें डेसिमल प्लेस 2 शिफ्ट हुई है। तो अब हम इसमें करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा इसी के हिसाब से लिखते हैं, तो वो क्या बनेंगे। इसमें अब आपके पास पावर आ गई है 2, तो इसमें आपके पास करैक्टरिस्टिक हो जाएगा 2, तो लॉग हो जाएगा लॉग 3 10.9 विल बी 2.4926। ये आपके पास सेकंड पार्ट का आ गया। जो थर्ड पार्ट है इसमें वो है 0.003109। तो अगेन अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखते हैं तो ये आएगा 0.003109, ये आएगा 3.109 टाइम्स 10 रेज़ द पावर -3। तो इसमें अब आपके पास इसका जो करैक्टरिस्टिक आएगा वो नेगेटिव करैक्टरिस्टिक है। तो अब यहाँ पे आपके पास करैक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 बार। तो अब हम इसके लॉग दो तरीके से लिख सकते हैं, तो हम दोनों तरीके ही लिखते हैं। 0.003109 ये बनता है 3 बार 0.4926। एक इसका ये आंसर है, और जो दूसरा आंसर है इसका वो बनता है -3 प्लस 0.4926। तो आप इसको इवेलुएट करें तो बनता है -3 प्लस 0.4926, ये बनता है -2.5074। तो ये आपके पास इस पार्ट का आंसर आ गया। और जो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का वो है 0.3109। तो अगेन हम 0.3109 को सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये बनता है 3.109 क्रॉस 10⁻⁻1। तो इसकी आपके पास जो करैक्टरिस्टिक आएगी अगेन नेगेटिव आएगी, और कितनी आएगी, जो पावर ऑफ 10 आया यानी कि 1 बार। तो अब हम इसके भी लॉग दोनों तरीके से लिखते हैं। 0.3109 ये बनेगा 1 बार 0.4926, एक ये आंसर बनता है। और इसको हम -1 प्लस 4926 इस तरह करके भी लिख सकते हैं। -1 प्लस 0.4926 ये आपके पास बनता है -0.5074। तो ये देखें, इस क्वेश्चन का पर्पज़ ये था कि आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर आपके पास डिजिट सेम है तो आपके पास मैंटिसा सेम होगा। बस डिफरेंस क्या है इनमें, जो पोजीशन है डेसिमल पॉइंट की वो आगे पीछे हुई है, जिसकी वजह से आपके पास ओवरऑल लॉगरिथम का रिजल्ट चेंज आया है। बट अगर आपके पास डिजिट सेम है तो मैंटिसा थ्रू आउट द पार्ट सेम रहेगा। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि आप वो नंबर्स फाइंड आउट करें हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर दिस एंड दिस। इसको सॉल्व करते हैं अब हम। फर्स्ट पार्ट कह रहा है लेट log ऑफ x इक्वल टू 3.5621। वो ये कह रहा है कि कॉमन लॉगरिथम ये हैं, तो वो नंबर क्या है कि जिनका लॉग लें तो वो ये नंबर आए।
तो इसका मतलब ये है कि x का ये लॉग को आप जब उस तरफ लेके जाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। तो अब हमने एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करना है इस नंबर का। मैंने बताया था टू फाइंड एंटी लॉग हम लोगों का कंसर्न सिर्फ मैंटिसा के साथ है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे मैंटिसा आपके पास है 0.5621। अब हम चलते हैं टेबल की तरफ, और अगर आप टेबल देखें 0.5621 वो यहाँ पे बनता है समथिंग ये है 0.56। तो इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ये बन गया। उसके बाद ये 2 नंबर जो है इसको लोकेट करें, ये 2 नंबर यहाँ पे है, इसको अब हम नीचे लेके जाएं तो ये बनता है 3648। फिर जो ये 1 है इस 1 को हम यहाँ से लोकेट करेंगे तो वो ये है। तो हम 1 को इसमें ऐड करेंगे 3649 आ गया। अब मैंने बताया था कि वी डोंट नो कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक। तो हम इसको लिख लेते हैं 3.649, इस तरह लिख लेते हैं। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है, ये 0.5621 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 0.5621, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो है। अगर कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो है तो ये यहाँ पे डेसिमल प्लेस आएगा। आप इस तरह इसको याद कर लें। तो अब आपने यहाँ पे किस तरह इसका एंटीलॉग निकाला है, अब हम वो स्टेप्स लिख लेते हैं कि ये जो नंबर आया है वो नंबर आपके पास बनता है 3648 और उसमें 1 ऐड किया तो ये बन गया 3649 और हमारे पास ये नंबर बनता है 3.649। अब हमारी बारी आएगी कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जो है इस सवाल में वो है 3। तो हमारे पास x की वैल्यू बन जाएगी, इसके 3 डिजिट्स आपने राइट साइड पे जाना है तो 1 2 3 तो ये बन जाएगा 3649। तो ये आपके पास नंबर आ गया। इसमें आपने सिंपल ये ध्यान रखना है कि आप क्योंकि इस नंबर का एंटीलॉग ले रहे हैं ना, इस नंबर का सिंपल मतलब यह है यहाँ पे ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक है। तो ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि डेसिमल प्लेस हमेशा यहाँ पे आएगा। तो आपने सबसे पहले ना हर नंबर को इस फॉर्म में लिख लेने। उसके बाद अब डिसाइडिंग ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक आपने ये देखना है कि क्या इस डेसिमल प्लेस ने नंबर के राइट पे जाना है या नंबर के लेफ़्ट पे जाना है। तो क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव था तो इसलिए डेसिमल प्लेस ने राइट साइड पे जाना है। तो ये आपके पास एंटीलॉग आ गया इस पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है 1 बार 0.7427। अब हम इसी तरह अगेन लिख लेते हैं कि लेट log of x equal to 1 बार 0.7427। तो x is equals to anti-log 1 बार 0.7427। तो इसमें आपके पास जो इसका मैंटिसा है वो क्या है 0.7427। तो अब हम वो नंबर कैलकुलेट करते हैं। वो नंबर कैसे आता है लिखते हैं जी। यहाँ पे हम ये 4 डिजिट्स 0.7427
और इन दो पॉइंट नंबरों को हम यहाँ पे लोकेट करते हैं, वो ये बनता है 0.74। अब हम इस पे एक लाइन खींचते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 2 है, ये 2 यहाँ पे आ रहा है, तो इसको अब हम यहाँ पे ट्रेस करते हैं। ये एक नंबर आ रहा है 5521, ये हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद लास्ट डिजिट है 7, वो ये है। और जब हम 7 को नीचे लेके आते हैं वो ये बनता है। तो 9 आपने इसमें ऐड किया तो ये बन गया 5530। एंड अगेन दिस नंबर मीन्स कि इसके पास करेक्टरिस्टिक 0 है, तो ये बन जाएगा 5.530। तो हम इस नंबर को सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, और उससे भी पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये किस तरह आया। तो ये आया जी 5521 और इसमें 9 ऐड हुआ, तो ये जाकर 5530 बना। और बेस्ड ऑन दिस मैंटिसा हमारे पास जो नंबर बनता है वो बनता है 5.530। नाउ अब यहाँ पे देखें कि x कैसे फाइंड आउट होगा। इधर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बन रहा है, यहाँ पे आपके पास जो सवाल में कैरेक्टरिस्टिक गिवन है वो 1 बार गिवन है। इसका मतलब है इसने 1 प्लेस लेफ़्ट पे जाना है, तो लेके जाएं जी। इसको जब हम लेफ़्ट पे लेके जाएंगे तो ये नंबर बन जाएगा 0.5530। तो ये आपके पास इसका भी आंसर आ गया। तो दिस इज़ हाउ यू टेक एंटी लॉग ऑफ अ नंबर यूजिंग एंटी लॉग टेबल। और इसमें भी अगेन 2 पार्ट्स किए, एक में आपके पास पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक थी, एक में आपके पास नेगेटिव करेक्टरिस्टिक थी। अब क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 बेसिकली सेम सवाल हैं और ये उस रूल पे चल रहे हैं ये क्वेश्चंस कि हमने अभी स्टडी किया था कि a की पावर x अगर y के बराबर है, x इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ y टू द बेस ऑफ a। तो प्लीज़ इसको जहन में रखिएगा, इसके बेसिस पे ही हम ये क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लॉग 381 इज इक्वल्स टू l। कन्वर्ट करें जी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 3 है बेस, वो इधर आ जाएगा, l चला जाएगा पावर में 81 को लिखें जी 3 की पावर में, ताकि बेसिस सेम हो, इक्वालिटी हो, तो पावर्स हम बराबर कर सकें। 3 की पावर 4। अब बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो इसमें l इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमने ये वाला रूल यूज़ किया है टू कन्वर्ट लॉगरिथम फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और आगे जो हम लोग चैप्टर 2 के अंदर एक्सपोनेंशियल के प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आए हैं, ये वो यूज़ किया है। पार्ट टू है हमारे पास लॉग a 6.5। अगेन कन्वर्ट करें इसको पावर फॉर्म में, तो a बेस में आ जाएगा, ये पावर आ जाएगी, और ये आपके पास राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। ये 0.5 को आप लिख लें 1/2। क्या आपको पता है 1/2 किसके बराबर होता है? यस, ये स्क्वायर रूट होता है। तो हमने अगर इस पावर को एलिमिनेट करना है दोनों साइड, मतलब इस साइड से a की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमने 1/2 पावर को एलिमिनेट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करें तो a की पावर 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। तो आप ये देखेंगे कि ये 2 और ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने
इसको कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर कर दिया, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 का स्क्वायर विच इज़ 36। ये आंसर आ गया। उसके बाद अगला पार्ट देखें। अगला पार्ट है लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ n टू द बेस 5 इज़ 2। तो अब हम अगेन इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल में। 5 बेस आ जाएगी, ये 2 इसकी पावर में चली जाएगी और ये n एज इट इज़ आ जाएगा। तो n इज़ इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। तो ये आपके पास तो 2 स्टेप्स में ही आंसर आ गया इसका। और लास्ट पार्ट है 10 की पावर p इज़ इक्वल्स टू 40। कैसे करेंगे, जहन में लाएं। ये आएगा p इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ 40 और ये 10 बेस है, ये बेस में चला जाएगा। अभी में हमने पढ़ा है कि लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस 10 वो क्या होता है, वो आपके पास कॉमन लॉग होता है। तो p इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ 40। ये कुछ लॉगरिथम्स हैं जिनकी आपको वैल्यूज़ आनी चाहिए। स्टार्टिंग ऑफ आपके पास लॉग ऑफ 2 जो है वो होता है, लॉग ऑफ 2 ये होता है 0.3010। ठीक है, आपके पास लॉग ऑफ 3 ये होता है 0.4771। लॉग ऑफ 3 आपके पास 0.4771 होता है। लॉग ऑफ 5 जो है ये होता है आपके पास 0.6990। तो अब लॉग ऑफ 40 आपने निकालना है। तो अब क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है कि टेबल किस तरह यूज़ करना है, तो आप जहाँ पे आपको लगता है कि आप टेबल यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हैं तो आप टेबल यूज़ करना। लेकिन जिधर आपको लग रहा है कि लंबी लंबी कैलकुलेशंस हैं तो उधर आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेटर पे log 40 लिखना, तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे विच इज़ 1.6021। तो p की वैल्यू आ जाएगी 1.6021 और ये आपके पास आंसर आ गया। आप अगर एक नंबर का लॉग लें विद द सेम बेस, मतलब आप यही लॉग ले रहे हैं, ए का लॉग ले रहे हैं विद बेस ए, वो 1 होगा हमेशा। और 1 का लॉग लें टू एनी बेस, वो 0 होगा। ये आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो आपने याद रखनी है। क्वेश्चन 5 को अब हम आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 वो कह रहा है कि इसको इवेलुएट करो, लॉग ऑफ 1/128 टू द बेस 2। तो हम इसको लिखते हैं लेट x इज इक्वल्स टू लॉग 1/128 टू द बेस 2। तो बेस 2 का मतलब है, अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है ना, इस लॉग इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। ये बन जाएगा 2 की पावर x, ये हो जाएगा 1/128। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर x विल बी इक्वल टू 1/2 की पावर 7। अब ये 1 ओवर है तो ये पावर अब जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, 2 की पावर -7। अब अगेन बेसिस सेम है, इक्वालिटी साइन है, तो ये आपके पास पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये आपके पास इसमें आंसर आ गया। फिर जो इसका पार्ट 2 है, वो पार्ट 2 कह रहा है आपने इवेलुएट करना है लॉग ऑफ 512 टू
बेस 2√2। मतलब वो कह रहा है कि आपने इवेलुएट करना है 512 का लॉग लेना है विद दिस बेस। तो लेट x इज इक्वल्स टू लॉग 512 टू बेस 2√2। तो 2√2 की होल पावर x ये 512 के बराबर है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस 2 की पावर कंबाइन कर लेते हैं कि क्या बनेगी 2 की पावर। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 1/2 है। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3/2। 1 + 1/2 हो जाएगा ना, 3/2। इसकी होल पावर x और 512 को हम लिखते हैं 2 की पावर 9। तो अब आप इसको कंबाइन करें, यह बन जाएगा 3x/2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 9। अगेन बेसिस सेम, इक्वालिटी साइन, तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी। 3x/2 इज इक्वल्स टू 9। इसको आप उधर लेके जाएं, ये बन जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपने क्वेश्चन 5 भी सॉल्व कर लिया। और लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखें, वो कह रहा है लॉग ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 5। तो इसको कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल में, तो 2 बेस पावर आ जाएगी 5 और ये x के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 5 विच इज़ 32। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट कह रहा है log of 9 to the base 81 is x। तो कन्वर्ट करें जी। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, बेस है 81, पावर हो जाएगी x इज इक्वल टू 9। 81 को लिखें 9 का स्क्वायर की होल पावर x इज इक्वल टू 9। हमें पता है कि ये बेसिकली ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 9। बेसिस सेम, इक्वलिटी साइन, पावर्स आ जाएंगी इक्वल। 2x इज इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट भी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास log of 8 to the base 64 equal to x/2। 64 बेस, इसकी पावर है x/2 और ये 8 के बराबर आएगा। अगेन 64 को हम लिखते हैं 8 का स्क्वायर की होल पावर x/2 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे अब आप देखें तो ये 2 कैंसिल आउट होता है, ये 2 और 2 कैंसिल आउट होता है। तो हमारे पास ये रह जाएगा 8 की पावर x इज इक्वल्स टू 8। बेसिस सेम, इक्वालिटी साइन, तो पावर इक्वल हो जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है log of 64 to the base x, ये हमारे पास है जी 2 के बराबर। तो x की पावर 2 जो है वो 64 के बराबर आ जाएगा। अब आप ये देखें, x की स्क्वायर है ना, तो आप दोनों साइड्स पे ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/2 पावर होता है ना। तो हम जब इधर से ये क्या स्क्वायर ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो हम 1/2 पावर से दोनों तरफ को पावर ये देंगे 1/2 की। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 64 का रूट। तो ये देखें, ये आपके पास ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होंगे।
और आपके पास ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 64 का स्क्वायर रूट विच इज़ 8। तो ये भी आ गया। और आपके पास जो इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है वो है log x टू द बेस 3, ये 4 के बराबर है। तो 3 बेस पावर 4 इज इक्वल्स टू x, x की वैल्यू आ जाएगी 81। तो हमने इस आर्टिकल में क्या पढ़ा? हमने इसमें टोटली ये स्टडी किया है कि लॉग फंक्शन कैसे डिफाइन होता है। लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दरम्यान में हमने रिलेशन पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट ऑफ किया विद फाइंडिंग कॉमन लॉगरिथम्स ऑफ अ नंबर। फिर हमने एंटी लॉग भी पढ़ा। हमने ये स्टडी किया कि क्योंकि एक फंक्शन अगर log ऑफ x है, तो अगर एक फंक्शन है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो ये इन्वर्स जब होगा तो ये लॉग एंटी लॉग बन जाता है। तो ये दोनों जो हैं इन्वर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये हमने स्टडी किया और फिर हमने उसकी बेसिस पे सारे सवाल सॉल्व किए। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। And if it did, please like it and share it with your fellows. And as always, I will see you guys with another video. Till then, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आजकल स्मोक का सीज़न चल रहा है, तो आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। बिला ज़रूरत बाहर मत निकलें, और अगर निकलें भी तो काइंडली मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपनी नहीं तो एटलीस्ट अपने फैमिली की खातिर अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।